नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू क्रेजी स्टडी जोन। आज हम बात करेंगे गवर्नमेंट टीचर सैलरी की, लेकिन वो नहीं जो आपने विभिन्न सोर्सेज से या यूट्यूब पर अलग अलग वीडियोस में सुनी होंगी। आज बात होगी रियलिटी की। जब मैंने DSSB क्लियर किया तो मेरे दिमाग में एक ही सवाल था, सैलरी कितनी आएगी और उसका एग्जैक्ट ब्रेकडाउन क्या होगा। यूट्यूब पर कोई 70,000 बता रहा था, कोई 50,000 और कोई 1 लाख की बात कर रहा था। ऐसे में कई कैंडिडेट्स एक्साइटेड हो जाते हैं और कई बार कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि आखिर सच क्या है, आखिर एग्जैक्ट फिगर क्या है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको गवर्नमेंट टीचर सैलरी DSSB का पूरा ब्रेकडाउन बताऊंगा, बेसिक पे से लेकर इन हैंड सैलरी तक, पहले महीने से लेकर आने वाले वर्षों में सैलरी कैसे बढ़ती है, सब कुछ आसान भाषा में समझेंगे। सबसे पहले बेसिक समझ लेते हैं। तो बेसिक क्या है कि गवर्नमेंट टीचर सैलरी के 3 हिस्से होते हैं। पहला बेसिक पे, दूसरा अलाउंसेस और तीसरा डिडक्शंस। बहुत से लोग सिर्फ बेसिक पे देखकर एक्साइटेड हो जाते हैं और कई लोग डिडक्शन देखकर कंफ्यूज भी हो जाते हैं, लेकिन असली खेल अलाउंसेस और डिडक्शंस का ही होता है। इसलिए चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं TGT टीचर की, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का। लेवल 7 पे मैट्रिक्स के अनुसार TGT की बेसिक पे होती है 44,900 रुपीज़। अब इसके ऊपर आते हैं अलाउंसेस। सबसे पहले आता है DA यानी डियरनेस अलाउंसेस या महंगाई भत्ता, जो वर्तमान में लगभग 50% के आसपास है, यानी लगभग 22,450 अतिरिक्त। इसके बाद आता है HRA यानी हाउस रेंट अलाउंस। यह आपकी पोस्टिंग सिटी पर डिपेंड करता है। X क्लास सिटी में 24%, Y क्लास सिटी में 16% और Z क्लास सिटी में 8% होता है। दिल्ली X सिटी में आती है और इसलिए लगभग 10,776 के अराउंड HRA बन जाता है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट अलाउंस लगभग 3,600 और DA ऑन TA लगभग 1,800 तक हो सकता है। इस प्रकार अगर कुल मिलाकर ग्रॉस सैलरी लगभग 82,000 से 85,000 के बीच बनती है। लेकिन दोस्तों, यह ग्रॉस सैलरी है, अभी हम डिडक्शंस पे बात करेंगे। सबसे बड़ा डिडक्शन होता है NPS यानी नेशनल पेंशन सिस्टम या स्कीम, जो बेसिक पे और DA का लगभग 10% होता है, यानी लगभग 6,700 रुपीज़। इसके अलावा इनकम टैक्स होता है, जो आपकी टैक्स प्लानिंग और एप्लीकेबल रूल्स पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर हम अभी के करंट सिनेरियो की बात करें तो नई टैक्स रिजीम के तहत 12 लाख तक की इनकम पर इफेक्टिव टैक्स रिलीफ उपलब्ध है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। भविष्य में पॉलिसीज बदलने के साथ इसमें बदलाव भी संभव हो सकता है, देखने को मिल सकता है। इसके अलावा प्रोफेशनल टैक्स लगभग 200 रुपये, ग्रुप इंश्योरेंस 100 रुपीज़ से 200 और एप्लीकेबल हो सकता है, ये डिपेंड करता है। CGHS कंट्रीब्यूशन 500 to 650 तक हो सकता है। और इस तरह से अगर हम कुल मिलाकर डिडक्शंस की बात करें तो लगभग 9,000 to 10,000 की डिडक्शंस आपकी मंथली होती है। मतलब एक TGT टीचर की स्टार्टिंग इन हैंड लगभग जो सैलरी होगी वो 72K to 76,000 तक हो सकती है। अब बात करते हैं कि समय के साथ सैलरी कैसे बढ़ती है। देखिए, हर साल एनुअल इंक्रीमेंट मिलता है, जिससे बेसिक पे में लगभग 1,500 से 1,800 तक की वृद्धि हो जाती है। साथ ही DA भी समय समय पर रिवाइज होता रहता है। लगभग 3 साल बाद आपकी बेसिक पे 49,000 से 50,000 तक पहुंच जाती है। इन हैंड सैलरी लगभग 80K to 85K तक हो सकती है। लगभग 5 साल बाद बेसिक पे 53K to 55K तक पहुंच जाती है। इसके अलावा भविष्य में MACP यानी मॉडिफाइड एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन का लाभ भी मिल सकता है, जिससे सैलरी ग्रोथ और बेहतर हो जाती है। और एक महत्वपूर्ण बात, आने वाले समय में 8 पे कमीशन भी सैलरी स्ट्रक्चर को प्रभावित कर सकता है। अगर भविष्य में इसकी रिकमेंडेशंस लागू होती हैं तो बेसिक पे अलाउंसेस और ओवरऑल सैलरी की बात करें, स्ट्रक्चर की बात करें, उसमें बदलाव देखने को मिल सकते हैं। हालांकि फिलहाल हम जो नंबर्स डिस्कस कर रहे हैं वो वर्तमान पे स्ट्रक्चर 7th CPC के अनुसार है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि PRT, TGT और PGT में कितना अंतर होता है। PRT यानी प्राइमरी टीचर की बेसिक पे लेवल 6 के अनुसार 35,400 होती है और स्टार्टिंग इन हैंड सैलरी लगभग 55,000 से 60,000 तक हो सकती है। TGT यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की जो बेसिक पे होती है वो 44,900 होती है और स्टार्टिंग इन हैंड सैलरी लगभग 72K to 76,000 तक हो सकती है। PGT यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की बेसिक पे 47,600 होती है
और स्टार्टिंग इन हैंड सैलरी लगभग 78,000 टू 82,000 तक हो सकती है। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि टीजीटी और पीजीटी की जो स्टार्टिंग सैलरी में बहुत बड़ा अंतर नहीं होता। बेसिक पे में लगभग 2700 का अंतर होता है। असली अंतर प्रमोशंस पाथ और लॉन्ग टर्म ग्रोथ में देखने को मिलता है। अगर हम केवीएस, एनवीएस और DSSB की तुलना करें तो केवीएस में भी टीजीटी की वही लेवल 7 पे मैट्रिक्स लागू होती है। कुछ अलाउंसेस में अंतर हो सकता है, लेकिन कुल मिलाकर अगर बात करें तो इन हैंड सैलरी लगभग समान रेंज में रहती है। वही एनवीएस में कुछ परिस्थितियों में एडिशनल अलाउंसेस मिलने के कारण सैलरी थोड़ी अधिक हो सकती है। एडिशनल अलाउंस का मतलब होता है कि खासकर रिमोट पोस्टिंग्स में। जब एक और कॉमन सवाल मतलब अब एक राइज होता है, जो है प्रोबेशन पीरियड में सैलरी कम होती है क्या? इसका जवाब है नहीं। प्रोबेशन पीरियड में भी आपको पूरी सैलरी मिलती है। बेसिक पे, डीए और एचआरए जैसी प्रमुख कंपोनेंट्स डे 1 से लागू होती है। हाँ, कुछ स्पेसिफिक बेनिफिट्स या इंक्रीमेंट्स अलग परिस्थितियों में, अलग कंडीशंस में बाद में प्रभावी हो सकते हैं। तो अगर हम पूरी बात को सरल भाषा में समझें तो एक टीजीटी गवर्नमेंट टीचर की जो स्टार्टिंग इन हैंड सैलरी लगभग 72,000 से 76,000 के बीच हो सकती है। यूट्यूब पर जो लोग 50K बताते हैं वे अक्सर सिर्फ बेसिक पे या कुछ सेलेक्टेड कंपोनेंट्स की बात कर रहे होते हैं, और जो 1 लाख बताते हैं वे कई वर्षों के अनुभव और इंक्रीमेंट्स को एक साथ ऐड ऑन करके और प्रमोशंस के बाद की सैलरी की चर्चा कर रहे होते हैं। आपकी सैलरी हर साल एनुअल इंक्रीमेंट और डीए रिवीजन की वजह से बढ़ती रहती है, और भविष्य में 8 पे कमीशन जो आएगा या लागू होगा तो सैलरी स्ट्रक्चर में और भी बदलाव देखने को मिल सकते हैं। और सबसे बड़ा फ़ायदा होता है जॉब सिक्योरिटी, एनपीएस के माध्यम से रिटायरमेंट प्लानिंग और मेडिकल बेनिफिट्स, जो कई प्राइवेट जॉब्स में उपलब्ध नहीं होते। तो दोस्तों, उम्मीद है कि अब आपको गवर्नमेंट टीचर सैलरी की वास्तविक तस्वीर समझ आ गई होगी। अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी ही प्रैक्टिकल और रियल इंफॉर्मेशंस हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं अपनी एक्चुअल सैलरी स्लिप का डिटेल्ड ब्रेकडाउन, डिडक्शंस की कैलकुलेशंस और जो प्रमोशंस जर्नी पर भी एक अलग वीडियो बनाऊं तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए कीप प्रिपेयरिंग एंड कीप बिलीविंग। जय हिंद।